अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ही सिर्फ, लेकिन ये हमारी कौम के ख़िलाफ़ है। पैगाम किस मुल्क से आया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले अमेरिका का नाम ले दिया, गलती का एहसास होने पर रुके, मुस्कुराए और बोले अमेरिका नहीं, बाहर किसी और मुल्क से आया। कौम से खिताब में कहा कि जितना उन्होंने बताया है मरासिल में उससे भी खौफनाक चीज़ें हैं। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, फैसला होगा कि मुल्क किस समत जाएगा। वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तहरीक अदम एतमाद का आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। अदम एतमाद का जो भी नतीजा आए उसके बाद वो खुद मज़ीद तगड़े होकर सामने आएंगे। वो ज़मीर बेचने वालों को खबरदार करते हैं कि लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। इमरान खान के खिताब पर अपोजिशन की शदीद तनकीद। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक सिफारती केबल को साजिश का रंग देकर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका का सदर इमरान खान को फ़ोन तक तो करता नहीं, धमकी क्यों देगा? जब शिकस्त नज़र आ रही है, जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान हर रोज़ ये साबित करता है कि वो इस कुर्सी के काबिल नहीं था। इससे पहले कि इमरान खान ने इस मुल्क का मजाक बनाकर रख दे, उसकी जबाबंदी करनी होगी। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं, उन्हें एनआरओ नहीं देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला सुना दिया। बड़ी बैठक का मुश्तरका एलामिया सामने आ गया। कहा कि इमरान न्याजी वज़ीर आज़म के मनसब पर गैर आइनी तौर पर काबिज हैं। इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश में 1 लाख लोग इस्लामाबाद लाने की धमकियां दे रहे हैं। तसादुम, इंतशार और अफरा तफरी से दो चार करने पर तुले हुए हैं। आकबत नानदेशाना इक़दाम के तमाम तर नताइज के जिम्मेदार इमरान न्याजी होंगे। हुकूमती मशीनरी गैर कानूनी अहकामात ना माने, एक सियासी जमात का आला-ए-कार बनने की कोशिश करने वाले हुक्काम को आईन और कानून का सामना करना होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने 172 अरकान की फहरिस्त जारी कर दी। अपोजिशन की कुछ शख्सियात ने दावा किया है कि इमरान खान ने महफूज रास्ता मांग लिया। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद वापस ले, वो असम्बली तहलील कर देंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में अहम शख्सियत का वज़ीर आज़म से बात करने के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन मुत्तफिक ना हुई तो हर तरह के हालात का सामना करने को तैयार हैं। अपोजिशन का इमरान खान को फेस सेविंग देने से साफ इनकार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके लिए कोई महफूज रास्ता नहीं, कोई एनआरओ नहीं, सिर्फ एक ही बाइज्जत रास्ता है, इस्तीफा दें, घर जाएं। शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि क्या अपोजिशन वसी तर मुल्की वफाद में अदम एतमाद वापस लेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनसे पूछें, अपोजिशन का फैसला बड़ा वाज़ेह है। अख्तर मेंगल ने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त लिया। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में इमरान खान पर एतमाद न करने का मशवरा दिया गया। इसरार किया गया कि अपोजिशन के नंबर पूरे हैं, जितनी जल्द अदम एतमाद की कार्रवाई होगी फ़ायदा होगा। मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत के बराबर है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। कौमी सलामती कमेटी का गैर मुल्की सिफारतकार के इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार। इलामी में कहा गया है कि कौमी सलामती कमेटी को पाकिस्तानी सफ़ीर से एक गैर मुल्की आला ओहदेदार की बाज़ाब्ता बातचीत से आगाह किया गया। कमेटी ने गैर मुल्की एहलकार की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली ज़बान को गैर सिफारती करार दिया। पाकिस्तान सिफारती असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जवाब देगा। मुतल्लिका मुल्क को इस्लामाबाद और उसके दारुल हुकूमत में सख्त एहतजाजी मरासला दिया जाएगा। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा है कि गैर मुल्की ख़त का मामला कौमी सलामती कमेटी में उठाना अच्छी बात है। सलामती कमेटी ने इस पर एलामिया जारी किया। इस एलामिया और वज़ीर आज़म की तकरीर में मुताबिकत होनी चाहिए थी, मगर उनकी तकरीर सियासी तकरीर थी। वज़ीर आज़म को मालूम है कि क्या होने जा रहा है, इसलिए उनकी नज़रें इलेक्शन पर हैं।
हम एक अहलकार की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात नहीं कर रहे। अहलकार से गलतियां हो जाती हैं। वज़ीर आज़म जो बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ताल्लुकात ख़राब होने का इम्कान रहता है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में किरदार से मुतल्लिक लाताल्लुकी का इजहार। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अदम एतमाद में अमरीका के मुलव्विस होने के इल्ज़ामात और धमकी आमेज़ ख़त में सदाकत नहीं, पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने सीरीज के दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा हदफ 349 रन 6 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। इमाम उल हक ने सीरीज में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। वो 106 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 114 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 17 गेंदों पर 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 27 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 6 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। आखिरी वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में नताइज सामने आने का सिलसिला जारी। अक्सर मकामात पर PTI के उम्मीदवार आगे। हज़ारा डिवीजन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का भी भरपूर मुकाबला। सवात और एबटाबाद के सिटी मेयर समेत कई अजला और तहसीलों में वोट डाले गए। परवेज इलाही ने अपना फैसला कर लिया, अब उनसे राब्ता नहीं है। पंजाब में जब भी तहरीक अदम एतमाद आई, हमारा मुकाबला परवेज इलाही से होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा, कौमी असम्बली में 177 अफराद आज भी हमारे साथ हैं और उनमें PTI अरकान शामिल नहीं हैं। गैर मुल्की ख़त के मामले पर कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर अमरीका का नाम लिया। वो मुल्की मामलात को खेल समझते हैं। ये सारा मामला बदनीयती और सस्ती शोहरत का है। शहबाज शरीफ अगले हफ्ते वज़ीर आज़म बनने के बाद इस मामले को सही तरीके से अवाम के सामने भी लाएंगे और ख़त अमरीका से आया है तो अमरीका से भी बात करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही वज़ारत आला के लिए हिमायत हासिल करने की गर्ज से सरगर्म। मॉडल टाउन लाहौर में चीना ग्रुप के अरकान से मुलाकात की। चीना ग्रुप का कहना है कि मुलाकात अच्छी रही, 24 घंटे में अपने फैसले का ऐलान कर देंगे। पंजाब की सियासत में तहरीक इंसाफ के नाराज धड़ों का फैसला अहम हो गया। चीना, अलीम और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं के राब्ते। वज़ीर आला पंजाब के लिए किसकी हिमायत की जाए, तीनों धड़ों की मुशावरत। मुश्तरका फैसला करने पर एक दूसरे को कायल करने की कोशिश। तीनों ग्रुप्स का आपस में मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। तरीन ग्रुप का लाहौर में इजलास। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मौजूदा अपोजिशन हुकूमत को बदलने की गैर मुल्की साजिश में शरीक है। अपोजिशन के कुछ रहनुमा बैरूनी ताकतों से हिदायत ले रहे हैं। इस साजिश में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुलव्विस हैं। साजिश लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से शुरू हुई, जिसमें मीडिया के सीनियर लोग भी मुलव्विस हैं। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने कहा कि आजकल जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानी सियासी तारीख के स्याह तरीन दिन है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी मालूमात के मुताबिक इमरान खान के एक वजीर ने ये खत खुद सिफारतकार से लिखवाया। ये खत वजीर ने खुद को भिजवाया, फिर वजीर आज़म को दिया। इमरान खान का कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ा करना इंतहाई खौफनाक अमल है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। खत के हवाले से 3 दिन बाद जो सवाल पूछना चाहिए हमसे दरियाफ्त कर लें। लोगों का भी ख्याल करना है और मेंबरों को भी सिक्योरिटी मुहैया करनी है। जैसी सूरत हाल पैदा हुई, जैसे सियासी हालात पैदा हुए, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा कि अगले 48 घंटे अहम हैं, कोई चीज़ अभी फाइनल नहीं है। कौम हफ्ते की रात 12 बजे तक इंतजार करे, सियासत नया रुख इख्तियार कर सकती है। इमरान खान आखिरी ओवर और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। खुफिया मरासले पर कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को एतमाद में लेने के लिए इजलास में वज़ीर आज़म का शिरकत से इनकार। अपोजिशन ने पहले ही शिरकत से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि इतना संगीन मामला है तो वज़ीर आज़म खुद ब्रीफिंग देने क्यों नहीं आए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अपोजिशन शायद इसलिए नहीं आई कि ये कहते थे कि आपको अब पता चला, उन्हें पहले से पता था। बदकिस्मती से अपोजिशन इतनी बड़ी सूरत हाल में भी सियासत कर रही है। असद उमर ने यह भी कहा कि अदम एतमाद पर वोटिंग इतवार को होगी।
नाजिम जोखियो कत्ल केस में नामजद पीपल्स पार्टी के एमएनए जाम अब्दुल करीम की दुबई से कराची आमद। सिंध हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। जाम करीम वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेने इस्लामाबाद रवाना। मकतूल नाजिम जोखियो के घर जाकर अहले खाना और उसकी बेवा से मुलाकात का इम्कान। जाम अब्दुल करीम को कराची में सरकारी वकील के दफ्तर में प्रोटोकॉल दिया गया। अजरक का तोहफा पेश किया गया, खाना भी खिलाया गया। नाजिम जोखियो की बेवा का तैयार करदा हल्फनामा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। हल्फनामे के मुताबिक शीरी जोखियो ने कहा है कि उनके शौहर के कत्ल से मुतल्लिक गुमराहकुन मालूमात दी गई। रुकन कौमी असम्बली जाम करीम, उनके भाई और दीगर अफराद नाजिम जोखियो के कत्ल में मुलव्विस नहीं। गुज़िश्ता बरस नवंबर में नाजिम जोखियो की मलीर मेमन गोठ में कुछ गैर मुल्कियों को शिकार करने से रोकने की वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद नाजिम जोखियो की तशद्दुद ज़दा लाश मिली थी। सिंध हाउस इस्लामाबाद सब जेल करार। अली वजीर कराची सेंट्रल जेल से इस्लामाबाद मुंतकिल। महकमा दाखिला सिंध ने मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। अली वजीर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। $1.84 के इजाफे के बाद $183.48 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म के बिजली सस्ती करने के ऐलान के बाद दूसरी मरतबा कराची वालों के लिए बिजली की कीमत में इजाफा। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद $3.27 फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफा जनवरी की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक अप्रैल के बिलों में होगा। कराची के बिजली के सार्फिन पर 3 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाहौर में हर 2-3 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। 36 डिग्री की गर्मी में लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। लेस्को हुक्काम का कहना है कि 1000 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि गैर एलानी लोड शेडिंग से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। मुल्तान में नैब की हिरासत में जख्मी पटवारी अस्पताल में दम तोड़ गया। अहले खाना और एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एहतजाज। नैब तशद्दुद की बायस हलाकत का इल्ज़ाम। नैब तर्जुमान का कहना है कि पटवारी अब्दुल खालिक करप्शन केस में 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की हिरासत में था। उसने जेल में खुदकुशी की कोशिश की, इस दौरान जख्मी हो गया था। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम निकले। आज भी तनख्वाह ले रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। शहबाज गिल की तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर ही नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी ने 2019 के बाद अपने असासे ज़ाहिर ही नहीं किए। रोज़नामा जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। सालाना तनख्वाह $1,24,000 से ज़ायद है। अमरीकी यूनिवर्सिटी ने तस्दीक कर दी। और रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह छुपाई। काबीना डिवीजन को बताए गए अपने असासों में इस तनख्वाह को जाहिर नहीं किया। ये भी कहा कि मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल का नाम फौरी तौर पर ECL में डालना चाहिए और उनके असासों की तहकीकात की जानी चाहिए।